अब मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि यहाँ तो वेज बिरयानी की बात है, लेकिन हमारी जो परंपरा रही है रणवीर, और आप जानते हैं भारत की समृद्ध परंपरा को, हमने मिलेट्स, मोटा अनाज, उस तरफ ध्यान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार, जैसा आपके बारे में हमने पढ़ा भी है, और आपने उस दिशा में क्या देखा है भारत में कि मोटे अनाज की तरफ, मिलेट्स की तरफ भारत किस दिशा से बढ़ रहा है, और हम दुनिया को क्या सिखा रहे हैं? मैं थोड़ा जूम आउट करते हैं। बिल्कुल। जूम आउट करते हैं कि मोटा अनाज गायब क्यों हुआ। क्या ये कुकिंग की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, बड़ा समय लगता है उस वजह से गायब हुआ? क्या ये हमारे खाने से अचानक से मोटा अनाज गायब क्यों हो गया? राइट। और इसका जो जवाब है ना, वो अनफॉर्चुनेटली ऑब्सेशन विद कलर से, एक सैड colonial hangover से। At some point in time, we got obsessed with a certain color, and anything that was not a certain color got associated with a certain strata of society. And it did not matter उसके बाद कि वो सेहत के लिए अच्छा है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है, पानी कम लेता है, environment के लिए अच्छा है, because हम यहाँ पर हैं तो सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ये, सफ़ेद वो, बिकॉज वो सफ़ेद एक हैंगओवर था। आई थिंक what the Honorable Prime Minister has done is very, very beautifully just broken that hangover for once and for all. आपने सिर्फ मिलेट्स को श्री अन्न नहीं कहा, आपने अपने आप को एक्सेप्ट करने को श्री अन्न कहा, आपने अपनी डिवर्सिटी को, अपनी खूबसूरती को, अपनी इंडियननेस को एक्सेप्ट करने को श्री अन्न कहा। एंड आई थिंक फॉर मी दैट्स हाउ आई लुक एट इट। आई थिंक इट्स टाइम वी शेक अप अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी सॉर्ट ऑफ आर कैरिंग, एंड millets is a good opportunity that has been so beautifully and wisely used by the Honorable Prime Minister to do that. रणबीर, जब हम भारत की तरफ देखते हैं, जैसा आपने कहा असीम संभावना है, फूड इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा है कि अब भारतीय जंजीरों में नहीं जकड़े हुए हैं, वो जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके विचार क्या हैं उस तरफ? आई थिंक एक टर्म जो बहुत यूज़ हो रहा है, एंड वो है सॉफ्ट पावर। राइट। हमारा कल्चर, चाहे वो आयुर्वेद है, योग है, खाना है, वो हमारी सॉफ्ट पावर है। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लग रही है वो ये लग रही है कि हम कल्चर फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, और फूड उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। आज जब मैं ट्रैवल करता हूँ, रेस्टोरेंट्स खोलने जाता हूँ, जैसे मैंने कहा, आई डोंट नीड टू ऐड एन हाइफन in front of my food. I can be unabashedly Indian, and I think that is the future. Acceptance of India and its values is the future that is reflecting in food. दर्शकों को मैं एक चीज़ बताता हूँ रणबीर के बारे में। ये किस्सा है 2002 का। लखनऊ में जेल में रणबीर पहुँच गए थे। आप सोचिए, जेल में खूंखार कैदी हैं, सज़ा याफ्ता, मर्डरर्स हैं, दंगाई वहाँ पर हैं, लेकिन रणबीर उन्हें बता रहे हैं कि अगर हल्का सा आपने नमक कम कर दिया या टमाटर ज़्यादा कर दिया तो खाना बिगड़ जाएगा। रणबीर, ये अनुभव आपका कैसा रहा था? नहीं, आई थिंक ये दिस इज़ मोर टू डू विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। एक मॉडल जेल योजना शुरू करी है इन द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें कि वो इनमेट्स जो कि अच्छे बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर, वो इस मॉडल जेल में आते हैं। और मॉडल जेल में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जहाँ पे हमने उनको कुकिंग सिखाना शुरू किया, क्योंकि तक जब वो बाहर जाएं तो दे हैव समथिंग मोर टू डू। और एक बेकरी सेटअप करी है हमने लखनऊ के मॉडल जेल में, और वहाँ पर हम बेकिंग सिखाते हैं। एंड आई हैव टू टेल यू, ऑब्जेक्टिव ये है कि लखनऊ के
ऑब्जेक्टिव नहीं है, ड्रीम है, पूरा करेंगे कि लखनऊ के जितने होटल्स हैं वहाँ पे जितनी भी कुकीज़ हैं और जितने बर्गर बन्स हैं वो वहाँ की बेकरी से जाएं. दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव. एंड इट्स जस्ट अमेजिंग टू सी हाउ फूड कैन ट्रांसफॉर्म पीपल. मैं इंटरवल्स में जाता हूँ, हर बार देखता हूँ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. जब आप हाथ से काम करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है और उन इनमेट्स के चेहरे पे confidence, and most of the revenue that is generated from the sale of this goes back to the inmates. Almost all of the revenue, सिर्फ एक 10% revenue administration charges के लिए होता है. Otherwise, all of it goes back to the inmates. So I think we need more transformational activities and policies like that, because food जो है वो बहुत बड़ा medium of transformation हो सकता है, और ये मॉडल जेल योजना is a big proof of that. रणबीर, हम आपके बारे में पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को आने वाले हैं. आपने उनके लिए भी खाना पकाया है, तो खाना बनाते समय, पकाते समय थोड़ी नर्वसनेस थी? नहीं, मैंने डायरेक्टली उनके लिए खाना नहीं पकाया है. हाँ. आने वाले हैं तो मैं लेट मी मैनिफेस्ट दैट इज वेल. हाँ. बहुत जल्द उनके लिए भी खाना पकाऊंगा. बट क्या सोचा है उसके बारे में? आई वुड लव टू. आई थिंक मेरे लिए दो रीजन जो हैं वो बहुत दे स्पीक टू मी अ लॉट. एक केरला और एक गुजरात. आई थिंक खाने के हिसाब से डाइवर्सिटी और स्वाद का बैलेंस, ये दोनों रीजन्स और उनके खाने में बहुत अच्छा दिखता है. और आई वांट टू सेलिब्रेट दैट एंड होपफुली वील हैव अ मेन्यू सून. हियर इज लीविंग द थॉट फॉर यू सर. टेस्ट में बेस्ट. बिल्कुल. रणबीर, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हम जब आजकल सभी लोग फ़ोन देखते हैं और फ़ोन पे रणबीर को आप देखते होंगे, उनकी रील्स आती हैं. उन्हीं के साथ साथ रणबीर कुछ रील ऐसे आती हैं जिसमें मिरिंडा से मैगी बना देते हैं. मिरिंडा से मैगी बना देते हैं, कोको कोला के साथ रसमलाई खा रहे हैं. इन लोगों को आप क्या कहेंगे? क्या ये भी हमारे लिए एक नए विचार हैं? सभी ने देखी होगी रील. मैंने अभी एक शो किया, उसका नाम है ये क्या बना दिया. हाँ. तो उसमें मुझे बताया नहीं गया, लेकिन मेरे सामने ऐसे ही लोग लाए गए जो कि कोई ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री नूडल में डाल रहा है. तो मैं उनसे, मेरा जो टेक अवे था वो यही था कि अगर आप ये सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हैं, एल्गोरिदम में चढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो देन यू नीड टू रीथिंक दिस. या बट अगर आप जेन्युइनली आपके खाने की जर्नी में ये एक स्टेप है जो कहीं ना कहीं ऐड कर रहा है आपकी इस खाने की जर्नी को, वेल एंड गुड. जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ बीइंग फेमस. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से. हर कोई, हम भी गलतियां करके ही सीखें. कहीं हमारी एक डिश बनती है, उसके पीछे 100 गलतियां होती हैं. तो गलतियां करके अगर हम कहीं पहुंच रहे हैं तो अच्छा है. सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं करना चाहिए. बाकी फूड इज डेमोक्रेटिक, एवरीबडी कैन ट्राई व्हाटएवर दे वांट.